अबीर गुलाल के साथ हुई बाप्पा की विदाई। भक्त बोले गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति को स्थापित करने के बाद अब उनके विसर्जन के लिए घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं। सड़कों पर नाचते गाते और गुलाल उड़ाते हुए बाप्पा के आगे आगे चल रहे हैं। अपने क्षेत्र के नजदीकी घाटों पर कृत्रिम तालाबों पर लोग बाप्पा को नमाखों और मनोकामना मानकर विदाई दे रहे हैं। वहीं कानपुर में श्री नवयुवक सिद्धिविनायक परिवार 17 सालों से गणपति बाप्पा की मेटल की प्रतिमा स्थापित करते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ 11 दिनों तक गणपति जी की पूजा अर्चना करते हैं। फिर अनंत चौदस को गंगा जी में स्नान कराकर पुनः अपने घर पर वापस लाते हैं। आखिर श्री नवयुवक सिद्धिविनायक परिवार के सदस्य गणपति विसर्जन क्यों नहीं करते हैं, आइए जानते हैं। ओम गंगणपते नमो नमः। कानपुर के केनाल रोड पर श्री नवयुवक सिद्धिविनायक परिवार है जो विधि 17 वर्षों से गणेश महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करता चला आ रहा है। इनकी एक चीज अनोखी देखने को मिली है कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े पंडालों में गणेश जी की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, जो कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं, उन पे ले जाके विसर्जन किया जाता है। मैं इस मंडल में आया हूँ, मुझे एक चीज यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ पे एक मेटल की प्रतिमाएं रखी गई है जो बाबा को पूजन कर रहे हैं, भक्त लोग आरती कर रहे हैं। इसी मंडल की कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करता हूं और उनसे आपको पूरी जानकारी देता हूं कि ये कब से रख रहे हैं और कैसे रख रही हैं। तो गणेश जी को प्रणाम हमारा। और हम लोग पिछले 17 सालों से गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और जब भी हम लोग जाते थे वहाँ पे तालाबों में इनकी विसर्जन करने के लिए, तो हम लोग देखते थे कि वहाँ पे इतनी गंदगी होती थी कि हम लोग दर्शन करके इनकी पूजा करते, सब कुछ करते, लेकिन वहाँ पे जाके इनकी इतनी बेकदरी हो रही थी कि मन नहीं करता कि वहाँ पे जाके हम पूजा करके इनका विसर्जन करें। वहाँ पे जाते थे तो हम लोग के मन में ये विचार आया, सारे मंडल के, हमारे परिवार के लोगों के अंदर, कि हम इनको ऐसे करें कि इनकी बिल्कुल भी कहीं से बेकदरी ना हो। इसलिए हमारे मन में विचार है कि जैसे आजकल इको फ्रेंडली का ट्रेंड है, तो हमारे मन में आया कि हम इनको मेटल की मूर्ति की स्थापना करें, जिनको हम लोग वर्ष भर पूजते हैं और इनको 11 दिन हम लोग इनकी खूब अच्छे से पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, फिर इनको ले जाके गंगा जी में स्नान करा के वापस लेके आते हैं। ओम गंगणपते नमः। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं इसमें गोला घाट पे खड़ा हूँ जहाँ पे बाप्पा का विसर्जन हो रहा है। 2016 से जब से कृत्रिम तालाब बनाए गए थे, तब से हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश जनरित हुआ था कि सभी गणपति को विसर्जन कृत्रिम तालाब में किए जाएंगे, जिसके लिए नगर निगम ने हर साल कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की जाती है। एक यहाँ पे एक ऐसा परिवार दिख रहा है जो गंगा में नहला के बाप्पा को अपने घर ले जाता। आइए इन्हीं से जानते हैं कहाँ की मूर्ति है और कब से लोग कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सभी लोगों को श्री नवयुवक सिद्धिविनायक परिवार की तरफ से मैं अभिषेक मिश्रा सभी को प्रणाम करता हूं और सभी को गणेश पूजन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्री नवयुवक सिद्धिविनायक परिवार का एक सदस्य हूं और ये विगत 17 वर्षों से मूर्ति की स्थापना की जा रही है। हम लोग पहले मिट्टी की मूर्ति लेके आते थे और जब कृत्रिम तालाब बना तो उसमें पहली बार हम लोगों ने विसर्जन किया जाएगा तो देखा कि कृत्रिम तालाब में किस प्रकार से भगवान का अनादर हो रहा है। हम लोग जिसको श्रद्धा भाव से अपने घर में 11 दिन तक पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद में विसर्जन करते हैं और उसके बाद में उसका अनादर होता है, तो ये हम लोगों को बहुत ही खराब लगा, दुख लगा। और फिर हम लोगों के परिवार ने एक ऐसा निर्णय लिया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम लोग जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनको ऐसा अनादर ना किया जाए। आज हम लोग भी घर में किसी को मेहमान को बुलाते हैं और जाता है तो उसका अनादर तो नहीं करते, तो ये हमारे साक्षात भगवान है, हम लोग इनकी पूजा करते हैं। सर्वप्रथम इनको पूजा जाता है गजानन जी को। तो हमारे परिवार ने इसके लिए एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद में जैसे सरकार भी कहती है इको फ्रेंडली गणेश जी और भी भगवानों की पूजा करनी चाहिए, तो उसके तहत मेटल के गणेश जी हम लोग लेके आए और पिछले कई वर्षों से हम लोग मेटल की मूर्ति की स्थापना करते हैं अपने घर में, विधि विधान से भगवान की पूजा करते, पूजन करने के बाद 11वें दिन इसको लेके आते, गंगा जी में स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद में वापस पुनः अपने घर ले जाते हैं। और मैं सभी से ये अनुरोध भी करता हूँ कि एक बार हम लोगों की जो मुहिम है, इस मुहिम को वो लोग समझें कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। कि इसलिए करते हैं कि भगवान को जिसको हम पूजा कर रहे हैं अपने घर में, उनका अनादर कोई ना करे, कि अनादर करने से इससे अच्छा तो हम लोग दूर से ही उनका नमस्कार कर लें। आप देखते हो कैलेंडर भगवान के हम लोग अपने घर में लगाते हैं और साल जैसे बीतता उसको फेंक दिया जाता है, कूड़ों में पड़े रहते हैं। क्या आपने और धर्मों में देखा है ऐसा? केवल अपने हिंदू